डॉलर के पर कट गए, रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर ₹1.28 कम $299.88 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में ₹1.50 की गिरावट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मंफी रुझान, मार्केट 64 पॉइंट्स की कमी से 45,801 पर बंद। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात, चीनी की कीमत कम होने लगी। सांबा, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत कम हो गई। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान 45 रुपए किलो की कमी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। कोयटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील, 1214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद कर लिया गया। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर कोयटा का कहना है चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है। लाड़काना में कार्रवाई, 1100 बोरियां चीनी बरामद। FIA की बड़ी कार्रवाई, चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलविस मुल्जिम भावलपुर से गिरफ्तार। 14,000 किलोग्राम से ज्यादा चीनी बरामद। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां। मैप्को रीजन में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ज़राई डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। आरिफवाला में 56,40,000 रुपए के बकाया जात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। मुल्तान में 10,50,000 रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाकों में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। कराची में भी कार्रवाई, कुरंगी के 9 थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलविस निकले। रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं, जबकि बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। रिपोर्ट में स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदही। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर्स जखीरा अंदोजों को मदद फराहम करते हैं। दरामदी और पुरतायुश अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान ने IMF का डूमोर का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबता। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। IMF ने पुरतायुश अशिया की बरामद पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान का FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुतालबा मानने से इनकार। कहा पहले 2 माह में FBR ने मुकर्रर हदफ से 24 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। पहली सहमाई में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा करेगा। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शरह नमू तसल्ली बख्श करार दे दी। निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। पावर कंपनियों के मौजूदा बोर्ड्स में सियासी और नॉन टेक्निकल लोग शामिल। डिस्कोस के बोर्ड्स में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएं। तजवीज़ पेश। पावर डिवीजन के मुताबिक डिस्कोस और NTDC के नए बोर्ड तश्कील देने की भी तजवीज़ दी गई है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 से कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 87 लाख यूनिट्स बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरों के साथ डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जज मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
निगरान वज़ीर आज़म ने कशरोड गर्ल्स हाई स्कूल गिलगित के तलबा के बनाए गए मॉडल्स का भी मुआयना किया। बच्चों ने वज़ीर आज़म को मॉडल्स पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म बच्चों से बातचीत भी करते रहे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान सियासी क़यादत और मकामी अमायदीन और अकाबरीन से भी मुलाकातें करेंगे। साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील पीटीआई की समात का मकाम तब्दील करने और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समात की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल ने कहा, मकाम तब्दील करने के लिए मुतालिका अदालत के जज की रजामंदी जरूरी होती है। सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटक जेल में समात एक बार के लिए थी, उनकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल मामूल की बात है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्म वापस ले लिया। डीसी इस्लामाबाद ने हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समात। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त से जमानत पर समात 15 सितंबर तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए के जमाती मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना ही कोई तहकीकात हो रही है। आईजी पंजाब और FIA ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए। बुशरा बीबी के मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात के हसूल की दरख्वास्त पर समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। MQM का सानिया बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में MQM रहनुमा मकबूल सदीकी ने कहा, सानिया बल्दिया टाउन में सजा पाने वाले साथियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जा सके जाएंगे। गुज़श्ता रोज एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। इस साहने में मुतासरीन को बचाने और सजा पाने वाले हमारे हैं, ये कहां का इंसाफ है। सिंध हाई कोर्ट में 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने की दरख्वास्त की समाअत। 11 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। क्या नादरा और दीगर हुकाम के पास जवाब है? जस्टिस इरफान का दौरान समाअत इस्तफसार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, डेटा डार्क वेब पर अपलोड किया गया। हसास डेटा 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका हुकाम को हसास डेटा फरोख्त करने से रोका जाए। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। केपी बार कौंसिल का कहना है, 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बायकॉट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रजब तैयब उर्दुगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मरीजों से अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी का डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर्स, ICU, CCU और दीगर शोबाजात का मुआयना। हुकाम को डायलिसिस यूनिट्स बढ़ाने और हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को चीन, वेनेजुएला और कोलंबिया के सफर ने असनात और सिफारतकारी पेश कर दी। सदर ममलिकत का चीन के साथ तिजारत, मईशत, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान CPEC के तहत तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म है।
बरतानिया में 10 साला बच्ची के मुबैना कत्ल का मामला सारा शरीफ के 5 बहन भाई सेशन अदालत में पेश। मुबैना मुलजिम के 5 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। पुलिस ने इरफान शरीफ के घर और जनरल स्टोर के ताले भी तोड़ डाले। इरफान शरीफ, बीने शरीफ और फैसल शरीफ ताहाल रुपोश। बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने बेलो वारंट भी जारी कर दिए। कौमी टीम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले से दूसरे नंबर पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया का पहला, भारत का तीसरा, न्यूजीलैंड का चौथा और इंग्लैंड का 5वां नंबर है। आईसीसी ने टीमों की वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम ने तीसरी मर्तबा प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज अपने नाम कर लिया। आईसीसी ने कौमी कप्तान बाबर आजम को अगस्त के माह का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया।